मजबूत हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा देती हैं। जितना मजबूत ढांचा होगा उतना मजबूत हमारा शरीर होगा, उतने अच्छे से हम अपना काम कर पाएंगे। आपने ये सुना है ना कि बिल्डिंग की नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो ये हमारी बॉडी का एक नींव का पत्थर है। ये नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। हड्डियां हमारी बॉडी का लिविंग और ग्रोइंग टिश्यूज हैं। ये हमारी उम्र के साथ साथ बढ़ते भी हैं, लेकिन एक उम्र तक, जब तक हमारा ग्रोथ हार्मोन चलता है, तेज रहता है, यानी कि 30 की एज तक ये हड्डियां मजबूत रहती हैं। लेकिन उसके बाद इनमें डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, और जब डीजेनरेशन शुरू होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हड्डियां मेनली कैल्शियम और कोलेजन से मिलकर बनती हैं। कैल्शियम 90% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में यूज होता है। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है उसका 90% यहाँ पर यूज होता है। अगर इसमें कमी आई तो क्या होगा? दांत कमजोर होंगे, हड्डियां कमजोर होंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। चलने फिरने, उठने बैठने में दिक्कत होगी, जोड़ों में दर्द हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, ऑर्थोपोरोसिस हो सकता है, या बार बार फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। हम इतने लाचार हो सकते हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। तो ऐसी जो मजबूत और ढांचे वाली चीज है उसको हमें बना के रखना, मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। देखिए, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। जब प्यास बहुत तेज लगी हुई है तब हम कुआं खोदने बैठेंगे तो कब कुआं खुदेगा, कब पानी निकलेगा? ऐसे ही हमारी हड्डियां जब कमजोर हो जाएंगी उस टाइम पर उनको एकदम से संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए आजकल बहुत से लोगों का नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और न जाने क्या क्या रिप्लेसमेंट चलता है। सब जगह दर्द होता रहता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसको हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, कैसे हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या करें जिससे हमारा कैल्शियम कम ना हो। कैल्शियम और कोलेजन जो है ये हमारी बॉडी खुद बनाती रहती है। हम खाना खाते हैं, उसमें से जो जो चीज बॉडी को चाहिए वो ये लेती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल खाना इतना एडल्ट्रेटेड हो गया है, या खाने का तरीका इतना गलत हो गया है, या हमारा खाना ही ऐसा हो गया है कि हम प्रोसेस खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। हम ऐसी चीजें, हम तो दूध तो हमें पसंद नहीं है, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या तो मार्केट का लेके जूस पी लेते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है और वो हमें और ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो उससे पहले अपने आप को सही रखने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई सप्लीमेंट लिया जाए। और सप्लीमेंट कौन सा? जैसे ये फाइटिका का फ्लैक्सी मूव मतलब ये आपकी मूवमेंट को फ्लैक्सिबल रखेगा, मूवमेंट में रिजिडिटी नहीं आने देगा, जोड़ों को स्टिफ नहीं होने देगा, जोड़ों में मजबूती रखेगा, कार्टिलेज को नहीं घिसने देगा। क्योंकि जब कार्टिलेज घिस जाती है, जिसको ग्रीस भी कहते हैं, घुटनों के बीच में जो जॉइंट है उनके बीच में ग्रीस होती है, एक लेयर होती है जो इनको स्मूथली चलने में मदद करती है। तो ये इस कार्टिलेज को अब या तो घिसने नहीं देंगे, और अगर घिस गई है तो दोबारा बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि कैल्शियम रिच फूड खाएं। कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूर लें। विटामिन डी लेने के लिए नेचुरल अगर लेना है तो सनलाइट में जरूर जाएं। ये कुछ एक चीजों का अगर ध्यान देंगे तो हमारा कैल्शियम भी सही से यूज होगा, हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी, दांत भी मजबूत होंगे और नाखून भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आने से पहले अगर सप्लीमेंट ले लेते हैं तो हम प्रॉब्लम से बच जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर है ग्लूकोसेमाइन। वेजिटेरियन के लिए ग्लूकोसेमाइन को लेना थोड़ा सा कठिन होता है। ऐसे फूड आइटम बहुत कम है जिससे ग्लूकोसेमाइन मिल जाए, इसलिए ये सप्लीमेंट लेने से हमारी हड्डियों में ग्लूकोसेमाइन पहुंचेगा। और ये ग्लूकोसेमाइन जो है ये जोड़ों की कार्टिलेज को घिसने नहीं देता। घिस गई है तो उन्हें दोबारा से रीगेन करके जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। इसमें रोज ही हर्ब है जो एक मेडिसिन का काम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें बोसवेलिया है जो जोड़ों में स्टिफनेस नहीं आने देगा। जितने जोड़ फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आप आराम से चल फिर पाएंगे। अगर वो स्टिफ हो गए तो वो रगड़ खाएंगे ही खाएंगे और उनमें दर्द होगा ही होगा। तो रोजेप और बोसवेलिया की वजह से जोड़ स्टिफ नहीं होंगे। ग्लूकोसेमाइन की वजह से उनमें कार्टिलेज जो है वो सूखेगी नहीं, और अगर सूखे तो रीजनरेट होगी। और इस तरीके से सब मिलके ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। ये तो हुई कि क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि
ओके, अगर कमी है, अगर डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको थकान रहने लगी है, आपकी हड्डियों में कड़कड़ की आवाज आती है, चलने फिरने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, तो अब आपको ये ले लेने चाहिए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप किसी भी मेडिकेशन पर हैं, किसी भी चीज की दवाई खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवाई ना लें। चाहे मैं बता रही हूँ चाहे कोई और बता रहा है, बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवाई ना लें, अगर आप ऑलरेडी पहले से किसी मेडिकेशन पर है तो। अदरवाइज ये नेचुरल हर्ब्स हैं, फायदा करती है, नुकसान नहीं करती है। चलिए बात करते हैं कि और क्या करें। ये तो हो गया कि सप्लीमेंट ले लिया, ये तो हो गया कि हमने कैल्शियम रिच डाइट भी खा ली, हम सनलाइट में भी चले गए, हमने विटामिन डी भी पूरा ले लिया। अब और क्या करना चाहिए जिससे हमारे घुटने और जोड़ खराब ना हो। आप अपनी बॉडी को जितना यूज करेंगे उतना ये ज्यादा अच्छी रहेगी। सिलाई मशीन आपने देखी होगी, या आपके पास कार होगी या साइकिल होगी, जितनी उसमें ऑयलिंग आप करते रहेंगे, जितना उसको चलाते रहेंगे, वो सही चलेंगी। जब आप उसको खड़ा कर देंगे 2 4 6 महीने के लिए, गाड़ी हुई तो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, साइकिल हुई तो उसमें जंग लग जाएगा, मशीन है तो उसमें जंग लग जाएगा, वो चलेगी नहीं। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, अगर आपने इसको बिल्कुल निठल्ला छोड़ दिया तो ये चलेगी नहीं। आपको क्या करना है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आपको करते रहना है। जैसे वॉक कर लिया, जैसे स्विमिंग कर लिया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग कर लिया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या लेटे लेटे आप साइकिलिंग कर लीजिए, जमीन में लेट के साइकिलिंग कर लो, या आप कुर्सी पर बैठ के मैंने कई सारी एक्सरसाइज शेयर की हुई हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने जोड़ों को एक्टिव रखना है, उन्हें निठल्ला नहीं बैठने देना है। जिस दिन निठल्ले बैठ गए तो वो निठल्ले बैठ ही जाएंगे, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। 1 हफ्ता निठल्ले बिठाने का मतलब है आपने 1 साल उनकी एज बढ़ा दी, इतना नुकसान कर दिया जितना 1 साल में होने वाला था। तो आपने उनको खाली नहीं बिठाना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि दवाइयां जादुई छड़ी नहीं होती है कि गिल गिली छू करके आपको बिल्कुल ठीक कर देंगी। दवाइयां साइड इफेक्ट देती हैं, और साइड इफेक्ट से कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो दवाइयों से बचना चाहते हैं तो हड्डियों को मजबूत रखें, मजबूत रखना चाहते हैं तो जो टिप्स मैं बता रही हूँ उनको यूज करें, और जो सप्लीमेंट मैं बता रही हूँ आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल का खाने का क्या तरीका हो गया कि और हम सब कहते भी ये हैं कि आजकल हर एक चीज में इतनी मिलावट हो गई है, शुद्ध चीजें नहीं मिलती हैं। जो मेरे टाइम में, मेरे बचपन में मैंने खाना खाया है या तो दूध पिया है, वैसा दूध आजकल नहीं मिलता, वैसा खाना नहीं मिलता। और शायद वही कारण है कि बचपन में मैंने इतने अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, क्योंकि उस टाइम पर शुद्ध होता था सब कुछ, वो मेरे आज भी काम आ रहे हैं। मेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, मेरे जोड़ बहुत मजबूत हैं, मुझे कोई दर्द नहीं होता। मैं डेली 10,000 स्टेप्स चलती हूँ, और मैं अगर मुझे 5 या 6 किलोमीटर तक भी लगातार चलना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे को थकान भी महसूस नहीं होती, मैं बहुत आराम से चल लेती हूँ। लेकिन आजकल के बच्चे ना तो चलना चाहते हैं, ना तो कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, खाने को उनको चाउमीन चाहिए, खाने को उनको बर्गर चाहिए। इसीलिए छोटी उम्र से ही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और एडल्ट होने तक कईयों को कमर दर्द, बदन दर्द, घुटने का दर्द ये शुरू हो जाता है। कैसे इनको बचाया जाए? फिर अपनी डाइट का ध्यान रखें, कोशिश करें कि ज्यादा जो प्रोसेस्ड फूड है वो ना खाएं, ज्यादा मार्केट वाले, लिफाफे वाले, पैकेट बंद वाले फूड ना खाएं, क्योंकि वो उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। वो खाली आपको कैलोरी देते रहेंगे, आप मोटे होते रहेंगे, मोटे होंगे तो जोड़ों पे और ज्यादा असर पड़ेगा, और ज्यादा आपके जोड़ दुखेंगे, और ज्यादा तकलीफ होगी। आपको अपना वेट भी मेंटेन करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द ना हो तो वेट को भी मेंटेन करके रखिए। जितना वेट कम होगा उतना उनके ऊपर जोर कम पड़ेगा, जितना जोर कम पड़ेगा उनमें दर्द कम होगा। तो ये तो सीधी सी बात है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। तो वजन को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को मोबाइल रखना है, मतलब चलते फिरते रहना है, बैठना नहीं है। और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए। अरे अब तो दर्द हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या करूं, अरे चला नहीं जाती, ये चीजें छोड़ दो। है दर्द, और वो दर्द अगर आपको है तो आप ही को झेलना है, बताने से कोई दूसरा झेलने वाला नहीं। सिर्फ ये ध्यान रखें, अरे मैं अपने इस दर्द को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ, मैं अपनी जो डाइट है उसको भी ध्यान में रख रही हूँ, और मैं पूरी मसाज भी करती हूँ इनकी, और कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा अगर प्रॉब्लम हो गई है तो ये अगर पॉजिटिव माइंडसेट आपका होगा तो चुटकियों में दर्द खत्म होता है।
हाय हाय करने से नहीं होता। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमें माइंड सेट पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना हम दिमाग में जो सोचते हैं ना, वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। आपने वो एक पिक्चर का डायलॉग सुना होगा ना, कि जैसा आप सोचते हैं पूरी कायनात कोशिश करती है आपके साथ वैसा ही हो। तो हमने कायनात को ये बताना है कि हम तो ठीक है भाई, हमें ठीक ही रखना है। और ये माइंडसेट के साथ आप अपने कोशिश जारी रखिए, फिर देखिए कैसे घुटनों में दर्द होगा, कैसे जोड़ों में दर्द होगा। और जब आप दर्द से मुक्त होंगे तो आप खुश रहेंगे। खुश रहते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।